दोस्तों इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 169 का रिव्यू करने वाले हैं जिसका टाइटल है डे ब्रेक। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम गारो को देखते हैं जिसे साइतामा का पंच पड़ने कारण उसकी पावर बाहर निकल रही होती है और उसका रियल फेस भी दिखने लगता है और गारो सोचता अभी अचानक ही क्या हुआ, ये अटैक कहाँ से आया, उसके बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं चला और उस पंच में इतनी पावर थी जितनी पावर तो उस टकले के पास भी नहीं है। तभी कोई बोलता ओए तुम हीरो हंटर गारो ही हो ना, और वो लोग गारो को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। उसके बाद हम साइतामा के हाथ में जेनोस का कोर देखते हैं तो जेनोस बोलता इस कोर में जितनी पावर है उतनी ही पावर मेरे कोर के अंदर भी है। तो साइतामा बोलता जब मैं यहाँ पर वापस आया तो मैंने इस कोर को हाथ में पकड़ा हुआ था और मेरी पैंट भी बीच में से फटी हुई थी। तो जेनोस बोलता ये तो बहुत अजीब हादसा है, ठीक है मैं इसमें वायर डालकर इसे एक्टिवेट करने की कोशिश करता हूँ। और जेनोस अपने वायर को उसमें कनेक्ट कर डालता है और उसके अंदर से लाइट निकलने लगती है। तो साइतामा बोलता ये तो स्टार्ट हो गया। तो जेनोस बोलता पता नहीं क्या चल रहा है लेकिन ये कोर बिल्कुल असली लग रहा। और जैसे ही जेनोस उस कोर को देखता है तो हमें बताते हैं कि उस मोमेंट पर उस कोर के अंदर जितनी भी मेमोरी भरी थी और जो भी स्पेस टाइम ट्रैवल किया था कोर और साइतामा ने मिलकर वो सब अब जेनोस के अंदर बहने लगी है। और जेनोस अपने अंदर वो सब कुछ देख लेता है जो गारो और साइतामा के बीच में हुआ था और जेनोस की आंखें बंद होने लगती है। तभी साइतामा बोलता ओए जेनोस क्या हुआ तुम्हें। तो जेनोस को होश आ जाता और बोलता सॉरी सेंसे मैं थोड़ा बेहोश हो गया था। और सोचता इसमें कोई डाउट नहीं है ये मेरा ही कोर है, लेकिन ये सब मेमोरी क्या थी, ये नहीं हो सकता कि ये सब वो फ्यूचर की चीज़ है जो सब कुछ हो चुकी है। मेरे पास और कोई सबूत नहीं है इसलिए मुझे इसी बात को सच मानना पड़ेगा। और बोलता सेंसे क्या आपको सचमुच कुछ भी याद नहीं है। तो साइतामा बोलता किस बारे में। तो जेनोस बोलता इस कोर के अंदर जो मेमोरी भरी हुई है अगर उस हिसाब से बात करें तो आप और ये कोर दोनों फ्यूचर से इस टाइम पर आए हो। और अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो आपके साथ जो भी हुआ है उसे हम दो थियरी में बांट सकते हैं, पैरेलल वर्ल्ड और मल्टी यूनिवर्स थियरी। लेकिन आप जो ये कोर अपने साथ फ्यूचर में से लाए हो उसने कई सारी पैरेलल वर्ल्ड को ट्रैवल किया है। मैं आपको बताता हूँ जब आपने कोई नया एक्शन लिया होगा तो वहाँ से एक नए टाइमलाइन की शुरुआत होती है और जब आप उस काम को खत्म कर देते हो तो वो टाइमलाइन वहीं पर खत्म हो जाती है। और जब आपने अपना टाइम ट्रैवल स्टार्ट किया तो आपने उसे बीच में ही ब्रेक कर दिया, लेकिन लास्ट में आपको अपने पुराने शरीर में वापस जाना ही पड़ा। फ्यूचर में जब गारो ने मुझे मार दिया था और बाकी हीरोज की भी मौत हो गई थी तब आपने हमें बचाने के लिए टाइम और स्पेस को भी पीछे छोड़ दिया और आपने ये भी साबित कर दिया कि गारो से आप चाहे किसी भी टाइमलाइन या पैरेलल वर्ल्ड में फाइट कर ले गारो आपको नहीं हरा पाएगा। और इन सब बातों से ये साबित होता है कि आप एक सच्चे हीरो। और सेंसे आपके साथ जो भी हुआ उसे हम तीन थियरी में बांट सकते हैं। पहली थियरी, लेकिन साइतामा एक कान से सुनकर दूसरे कान से उन सभी बातों को बाहर निकाल रहा होता और बोलता ओह ऐसा क्या, बस 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 इतना काफ़ी है, ये देखकर अच्छा लगा कि तुम बिल्कुल नहीं बदले हो। और जेनोस सोचता क्या उन्हें सचमुच कुछ याद नहीं है, नहीं ये मेरे सेंसे हैं, ये जरूर उन हीरोज़ को क्रेडिट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने बहादुरी से लड़ाई की है जैसा कि इन्होंने डीप सी किंग के टाइम पर भी किया था। लेकिन जो भी हो सेंसे आपने लोगों को बचाने के लिए टाइम और स्पेस को भी पीछे छोड़ दिया और इस बात के बारे में पूरे यूनिवर्स में किसी को नहीं पता, बल्कि गारो को भी नहीं पता जिसने आपसे फाइट की थी। और सेंसे ये बात तो आप भी नहीं जानते सिवाय मेरे। और जेनोस स्माइल करता है। तो साइतामा बोलता तुम हंस क्यों रहे हो। तो जेनोस बोलता कुछ नहीं सेंसे। और सोचता मुझे इस सब के बारे में लोगों को बताना होगा और उन लोगों को जरूर बताऊंगा जिन्हें ये सुनने की जरूरत है और एक स्टूडेंट होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है। और जेनोस बोलता सेंसे आपने एंड टाइम पर आकर हम सबकी जान बचाई है जैसा कि लोग हीरो से उम्मीद करते हैं। तो साइतामा बोलता अरे अचानक ही तुम कैसी बातें करने लगे हो, तुम जानते तो हो ही मैं कभी भी टाइम से नहीं पहुंचता हूँ। तो जेनोस बोलता नहीं सेंसे आप बिल्कुल सही टाइम पर आए थे। अगले पैनल में हम टेरियो को देखते हैं जो बेहोश पड़ा होता है। तभी उसे कोई आवाज़ आती है टेरियो टेरियो खड़े हो जाओ टेरियो। और टेरियो होश में आ जाता है और वो अपने सामने गारो की मूर्ति को देखता लेकिन वो धीरे धीरे गायब हो जाती है। तो टेरियो बोलता अंकल रुक जाइए अंकल, और वहां पर सिर्फ धूल ही रह जाती है। तो टेरियो सोचता अंकल कहाँ गए, शायद तक ये कोई सपना होगा। तभी उसे कुछ आवाज आने लगती है। तो टेरियो बोलता वहां से कुछ आवाजें आ रही है, जरूर सभी लोग वहां पर होंगे। अगले पैनल में हम गारो को देखते हैं जिसे टैंक टॉप के स्टूडेंट मार रहे होते हैं और बोलते हैं अब तुम मरोगे हीरो हंटर, तुमने हमें मारकर बहुत दर्द दिया ना, तो अब तुम्हारी बारी है उसी दर्द को सहने की, अब तुम्हारी बारी है शिकार बनने की। और गारो सोचता है सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और हमें बताते हैं कि गारो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा उसके साथ क्या हुआ। उस पर अचानक एक स्ट्रॉन्ग पंच आता है जिसकी वजह से
वो अपनी चमत्कारी पावर को खोने लगता है। लेकिन गारो इन सब बातों के बारे में नहीं सोच रहा होता और अपनी हार मान लेता। और शायद तक फ्यूचर वाला गारो भी एब्सोल्यूट एविल को नहीं होने देना चाहता था, लेकिन गारो को कुछ भी याद नहीं होता। उसके बाद गारो बोलता, तुम लोगों को क्या हुआ लूजर, तुम्हारे अटैक्स में बिल्कुल भी दम नहीं है। तभी मेटल बैट बोलता, रुक जाओ, बहुत हुआ। इस तरह से तुम लोग उस इंसान को मार रहे हो जो पहले से ही इंजर्ड है। तो टैंक टॉप का एक स्टूडेंट बोलता, तुम हमारी साइड हो या इसकी साइड, हम लोगों को ही ज्यादा चोट खानी पड़ी है। तभी अमाई मास्क बोलता, क्या तुमने देखा नहीं कुछ देर पहले उसने कितनी तबाही मचा दी। अगर हम अभी बैठकर इसके बारे में बात करने लगेंगे तो ये हम सबको वापस से मार डालेगा। इस ह्यूमन मॉन्स्टर ने पूरे मॉन्स्टर जितना काम कर डाला है, तो मुझे नहीं लगता इसे खत्म करने से पहले हमें कोई डिस्कशन की जरूरत है। तो मेटल बैट बोलता, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। तभी साइतामा भी जेनोस को उठाकर वहां पर पहुंच जाता और बोलता, मैं भी इस बात से सहमत हूँ, हमें इसे मारना नहीं चाहिए। तो अमाई मास्क बोलता, तुम कौन हो? तो साइतामा बोलता, वैसे गारो को किसने हराया, क्या वो ब्लास्ट था? तो फ्लैशी फ्लैश बोलता, तेज रोशनी कारण मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि एक नंगा इंसान कहीं से आया और उसने गारो को सिर्फ एक ही पंच में हरा डाला और वो भी वहां से उड़कर गायब हो गया। लेकिन अगर मैं उसके मूवमेंट को ध्यान से देखूं तो वो ब्लास्ट जैसा नहीं लग रहा था। तो अमाई मास्क बोलता, क्या ब्लास्ट वो कब आया? तो सेकिंगार बोलता, तो तुम ये कहना चाहते हो ब्लास्ट ने हमारी मदद की, लेकिन वो नंगा क्यों होगा? तभी जेनस बोलता, सेंसे, मुझे यकीन है ये सिर्फ आपका अधिकार होना चाहिए कि हमें गारो के साथ क्या करना चाहिए। तो साइतामा बोलता, ऐसा क्यों? वैसे मुझे पता नहीं ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करते हैं, लेकिन वैसे भी उसे इन अटैक के कारण कोई भी नुकसान नहीं हो रहा, और क्यों ना हम बाकी लोगों को वो करने दें जो गारो के साथ वो लोग करना चाहते हैं। और वैसे भी आखिर में वो लोग थक जाएंगे और वैसे भी गारो को कोई भी नुकसान नहीं होगा और सब लोग गारो पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी ज़ॉम्बी मैन बोलता, सब लोग रुक जाओ, मुझे इससे कुछ सवाल पूछने हैं। गारो, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी नॉर्मल इंसान के पास इतनी सारी पावर आ जाए, वो भी सिर्फ मॉन्स्टर बनने से। क्या तुम इस बात से श्योर हो कि तुम्हें ये पावर किसी और से मिली हो और वो तुम्हें अपने गुलाम की तरह इस्तेमाल कर रहा हो, जैसे कि गॉड या कुछ और? मैं जिस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था उसने भी मुझे गॉड के बारे में कुछ बताया था। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता, क्या गॉड? इसके बारे में तो शायद तक हमें ब्लास्ट ने भी बताया था। तो साइतामा बोलता, सही में बताया था? तभी गारो बोलता, क्या गॉड जैसी वाहियात बातें कर रहे हो? यहाँ पर जो भी हुआ है वो सब मेरी मर्जी से हुआ है। चलो अब जल्दी करो और मुझे मार दो, अब मार भी दो। और ज़ॉम्बी मैन सोचता, क्या ये इंसान और नहीं जीना चाहता? और अमाई मास्क बोलता, देखा, बल्कि ये भी मेरी बातों से एग्री कर रहा है। चलो अब इसे खत्म करने का टाइम आ गया है। और अमाई मास्क गारो पर अटैक करने जाता, लेकिन तभी वहां पर टेरियो आ जाता और अमाई मास्क के पाँव को पकड़ लेता और बोलता, रुक जाओ। और ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और टेरियो बोलता, तुम लोग कितने मतलबी हो, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम लोग तो हीरोज हो ना, अंकल ने कई बार मेरी जान बचाई है, अंकल आप यहाँ से भाग जाइए। और किंग टेरियो की रिक्वेस्ट को याद करता और सोचता, तो टेरियो जिस अंकल की बात कर रहा था वो ये है। तो अमाई मास्क बोलता, मॉन्स्टर ने तुम पर जादू कर दिया और अब तुम उनके कंट्रोल में हो, बेचारा बच्चा। तो टेरियो बोलता, नहीं ये गलत है। तो अमाई मास्क बोलता, हीरो होने के नाते अभी हम लोग वही काम कर रहे हैं जो हमारा काम है, जितना तुम सोच रहे हो हम उसे इतनी बुरी तरह से नहीं मारेंगे। तो टेरियो बोलता, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने अभी अभी कहा तुम उसे मारने वाले हो। तो आसपास के लोग बोलते, अरे यार ये तो बहुत अजीब सिचुएशन आ गई है, अब हमें क्या करना चाहिए? तो दूसरा हीरो बोलता, इसमें सोचने वाली बात क्या है, हम इस इंसान को भागने नहीं दे सकते, तुम लोग ही बताओ क्या हमें इसे भागने देना चाहिए? तो एक और हीरो बोलता, बिल्कुल नहीं, तुम्हें पता भी है इसके हीरो हंटिंग के कारण हमारे कितने सारे हीरोज इंजर्ड हुए हैं, जिसकी वजह से मॉन्स्टर को हराना कितना मुश्किल हो गया था। तो एक और हीरो बोलता, मेरा मतलब वो मॉन्स्टर है तो हमारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। तभी उनके पीछे किंग आ जाता है, जिसका किंग इंजन बहुत ज़्यादा हाई होता है और बोलता है, सभी लोग को रुकना होगा, बच्चा देख रहा है। और बाकी हीरोज डर जाते हैं और बोलते हैं, मिस्टर किंग वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं, और सब लोग पीछे हट जाते हैं। तो अमाई मास्क बोलता, ओए किंग। और जैसे ही किंग अमाई मास्क को देखता तो अमाई मास्क की तो बोलती बंद हो जाती है। तो टेरियो बोलता, मिस्टर किंग आप। तभी बैंग बोलता, नहीं गारो, मैं तुम्हें तुम्हारी जान इतनी आसानी से नहीं गंवाने दूंगा, तुम्हारी वजह से कितने लोगों को नुकसान हुआ है, तुम्हें उसका प्रायश्चित करने के लिए 10 गुना या फिर 100 गुना लोगों को बचाकर करना होगा। तो साइतामा बोलता, और इसी काम के लिए तो एब्सोल्यूट एविल बेस्ट है ना? उसके बाद बैंग बोलता, यही तुम्हारे लिए सही होगा, सभी लोगों को पता चल गया तुम्हारी असली जगह किस चीज में है। तो गारो बोलता,
तो तुम मुझे जिंदा छोड़ रहे हो, एक बार वापस से सोच लो, कहीं तुम्हें पछताना ना पड़ जाए। तो साइतामा बोलता मुझे पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे कभी तुम्हें शुक्रिया कहने का मौका नहीं मिला। तुम ही हो ना जिसने जेनोस और किंग की जान बचाई थी, है ना, तुम्हारा शुक्रिया। उसके बाद किंग साइतामा को देखकर थोड़ी देर पहले की बात याद करता है, जिसमें किंग बोलता अब हमें क्या करना चाहिए साइतामा, जैसा कि तुमने टेरियो से प्रॉमिस किया था, तुमने गारो को मारा नहीं, सिर्फ उसे रोका। तो साइतामा बोलता जो भी हो, अगर वो अपने काम को नहीं रोकता तो मैं ही उसे रोक डालता, और वैसे भी मुझे इस बात का पता है गारो ने तुम्हारी और जेनोस की जान बचाई है। और किंग ये बात सुनकर शॉक हो जाता है। उस वक्त गारो बोलता तुम तो मुझे बीमारी कर डालोगे। और अचानक गारो वहां से गायब हो जाता है और सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं। तो अमाई मास बोलता वो भाग गया, आखिर वो किस तरफ भागा? और सब लोग अपने आसपास देख रहे होते हैं, लेकिन साइतामा अकेला ही होता है जो ऊपर की तरफ देख रहा होता है। तो जेनस बोलता है वो शायद तक ऐसा सब कुछ वापस से दोबारा कर सकता है। तो साइतामा बोलता नहीं, अब वो नहीं करेगा, वो अब ठीक है, और बाकी का काम हमें उस बूढ़े आदमी पर छोड़ देना चाहिए। और बैंक बॉम्ब को उठा रहा होता है। तभी सरफेस के नीचे से मेटल नाइट के रोबोट निकलते हैं, और मेटल नाइट बोलता लगता है मुसीबत खत्म हो गई है। और वहाँ पर मेटल नाइट के बहुत सारे रोबोट आ जाते हैं, और मेटल नाइट बोलता मैंने जिस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया था उसके अंदर के न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हो गए हैं, तो अब मुझे उसके असर को कम करना होगा, और ये भी देखना है कि ये बॉम्ब कैसे ब्लास्ट हुआ। लेकिन इन न्यूक्लियर ब्लास्ट के कारण तुम लोगों की बॉडी के अंदर पॉइजन रिएक्शन हो गया है, तो उसका असर ख़त्म करने के लिए तुम सबको मेरे लैब में आना पड़ेगा। और सब लोग ये बात सुनकर बहुत डर जाते हैं और बोलते ठीक है। अगले पैनल में हम साइतामा को देखते हैं, जो बोलता है जेनोस अभी के लिए हमें सबसे पहले डॉक्टर कुसुनो के पास जाकर तुम्हारे हाथ और पैर लगवाने होंगे, उसके बाद हम अपने घर के सामान को ढूंढना शुरू करेंगे, वो भी इस पूल के अंदर। तो जेनस बोलता बिल्कुल सेंस है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। और दोस्तों मुझे लगता है ये शायद तक वन पंच मैन सीजन 3 का एंड था, और इसके आगे की स्टोरी शायद तक सीजन 4 होगी, और ये जितनी भी फाइट हुई है वो सब एक ही रात में खत्म हुई है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मज़े करो।